स्फेरिकल शेल। अब हम एक स्फेरिकल शेल को डिस्कस करने जा रहे हैं जिसको हमने बहुत ही थिन माना हुआ है, अंदर से वो हॉलो है, शेल है, और उसकी जो थिकनेस है वो बहुत बहुत कम है, बहुत थिन है, वो यूनिफॉर्मली चार्ज्ड शेल है। दैट मीन्स अगेन वी आर कंसिडरिंग हियर यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस। सो शेल के सरफेस पर यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन है, सो वी आर टेकिंग अगेन सिग्मा केस हियर। तो हम पहले स्फेरिकल शेल का कोई रेडियस मान लेते हैं। सपोज हमने रेडियस माना r, कैपिटल R। ये रेडियस है, फिक्स रेडियस है। दैट मीन्स इसकी जो शेल का सेंटर से जो उसका सरफेस है उसका डिस्टेंस है रेडियस r, और इस पे जो सरफेस चार्ज डेंसिटी है दैट इज कांस्टेंट सिग्मा। वी आर कंसिडरिंग अ पॉइंट P पॉइंट डिस्टेंस r पर है, सेंटर से हम डिस्टेंस नाप रहे हैं। अब यहां पर क्वेश्चन अराइज होता है कि ये P पॉइंट हम कहां पर रख सकते हैं। देखिए, P पॉइंट एक शेल है तो उसके अंदर भी हो सकता है, उसके सरफेस पर भी हो सकता है, और शेल के आउटसाइड भी हो सकता है। तो यहां पर जो डिस्टेंस r है वो अलग अलग रीजन में होगा। अगर वो इनसाइड द शेल है तो वो रेडियस से कम होगा, अगर वो ऑन द सरफेस है तो वो रेडियस के इक्वल होगा, और अगर वो आउटसाइड द शेल है तो वो रेडियस से भी बड़ा होगा। तो हम यहां पर अलग अलग केसेस को पढ़ेंगे। तो शुरुआत करते हैं हम। पहला केस, जब P उस शेल के बाहर होगा, यानी एक शेल है जिसके बाहर पॉइंट P है। नाउ सी द शेल रेडियस r है उसका, ये वो शेल है, दिस इज द शेल, this is a shell having radius capital R, and P is the point. Here it is a P point, and this point P is at distance small r from the center. So what is here? R is greater than the radius of the shell. तो हम जो point of observation ले रहे हैं that is greater, that is larger than the radius of the shell. हम लोग एक ऐसा पॉइंट कंसीडर कर रहे हैं जो शेल के बाहर है, जो डिस्टेंस रेडियस से बड़ा है। ना अब वो P पॉइंट R डिस्टेंस पर किसी भी जगह हो सकता है। यानी अगर हम एक ऐसा सरफेस माने तो हम एक ऐसा गॉसियन सरफेस इमेजिन करेंगे जो R डिस्टेंस, उसके हर पॉइंट पर सेंटर से डिस्टेंस R ही होगा, एंड दैट गॉसियन सरफेस विल बी अ स्फेरिकल सरफेस। तो हम एक स्फेरिकल सरफेस कंसीडर करेंगे हैविंग रेडियस स्मॉल r। सो अगर हम गॉसियन सरफेस को एक क्लोज सरफेस ले रहे हैं हैविंग रेडियस स्मॉल r, तो टोटल फ्लक्स कितना होगा? टोटल फ्लक्स, सो वी नो दैट टोटल फ्लक्स इज E टाइम्स टोटल एरिया। अब यहां पर देखो, एवरी टाइम इलेक्ट्रिक फील्ड इज रेडियली आउटवर्ड। आप जानते हो हमने चार्ज इस पूरे शेल पर माना है, तो यहां से सारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन रेडियली आउटवर्ड है, and the n cap is also radially outward. So every time you will get the theta equal to 0. That means E vector will be parallel to the n cap. That means theta will be 0 degree. So you can take electric flux total is equals to EA, and area of that Gaussian surface is 4 pi r square. यहां देखिए बेटा, 4 pi r square में small r है. That means we are taking Gaussian surface. Remember, जब हम गॉस लॉ को डील करते हैं और हम फ्लक्स कैलकुलेट करते हैं तो हम फ्लक्स किसका कैलकुलेट करते हैं? गिवन बॉडी के लिए कैलकुलेट नहीं कर रहे, हम लोग गॉसियन सरफेस के लिए फ्लक्स कैलकुलेट करते हैं। तो गॉसियन सरफेस का जो रेडियस है, वो जो स्फेयर है, वो आर रेडियस स्मॉल आर का है, कैपिटल आर आप नहीं लेंगे क्योंकि गॉसियन सरफेस का रेडियस स्मॉल आर है। सो E टाइम्स 4 पाई आर स्क्वायर इज इलेक्ट्रिक फ्लक्स। अब गॉस थ्योरम कंसीडर करिए। गॉस थ्योरम सेज टोटल फ्लक्स इज
चार्ज एनक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन नॉट। अब इस गॉसियन सरफेस के अंदर कितना चार्ज है, इस गॉसियन सरफेस में कितना चार्ज है वो आपको देखना है। अब आप इस गॉसियन सरफेस के अंदर देखो तो जो शेल हमने कंसीडर की थी वो तो इस गॉसियन सरफेस के अंदर ही है, यानी इस गॉसियन सरफेस के अंदर वो सारा चार्ज है जो शेल के ऊपर था, दैट मींस Q। So Q is the charge enclosed by Gaussian surface. So we can compare these two phi's and we will get E times 4 pi r square Q by epsilon naught. So यहाँ से आप E कैलकुलेट कर सकते हो। ये तो था by definition of electric flux and RHS is by Gauss law। दोनों को आप कंपेयर कर दो, ये आप कैलकुलेट करते हो इलेक्ट्रिक फ्लक्स की डेफिनेशन से, उसके फॉर्मूले से, ये गॉस लॉ की स्टेटमेंट है, दोनों का आप कंपेयर करो, यू विल गेट E and that is E is equals to Q by 4 pi epsilon naught R square। So ये P point outside कहीं भी हो, that distance is taken as R। This R can be from R to 0, that is ये R से बड़ा होना चाहिए, this small r is greater than capital R, that is शेल की रेडियस से बड़ा होना चाहिए, बट इन्फिनिटी छोटा, इन्फिनिटी की रेंज तक है, दैट मींस R is till infinity। As you are increasing R, electric field is going on decreasing, so E is inversely proportional to square of R। तो ये पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन P जितना दूर होगा इलेक्ट्रिक फील्ड उतनी ही कम होगी। So this is the first case when this point P lies outside the spherical shell। Now, अब अगर हम पॉइंट P को शेल के ऊपर यानी ऑन द सरफेस कंसिडर करें, when point P lies on the spherical shell, what will happen? See, this was the spherical shell of radius R, ये R radius है, and we are considering the P point here on the surface P। So if we are taking a Gaussian surface which is exactly equal to this shell, that means the radius of this Gaussian surface is exactly equal to the radius of the shell, that is R is equals to R। So this shell is like a Gaussian surface। तो अब हम इसी Gaussian surface को शेल के ऊपर ही रखेंगे। So we are considering the P on the shell and the Gaussian surface has radius exactly equal to the shell। So what is the area of Gaussian surface? So area of Gaussian surface कितना आएगा? Which is equal to the area of shell। तो यहाँ पर इस केस में Gaussian surface का एरिया और spherical shell जो हमें गिवन है उसका एरिया बिल्कुल इक्वल आएगा क्योंकि पॉइंट P शेल के ऊपर है। So Gaussian surface just encloses the charged spherical shell, and what will be the flux? You know, flux is product of electric field and the surface when the field lines passing normally। Here in the case of spherical shell, every time the electric field line passing normally, so we can take E times 4 pi R square। Now see, here we are taking capital R because small r is equals to capital R in this case, but by Gauss theorem phi E is equals to Q by epsilon naught। Compare these two, you will get E is equals to Q by 4 pi epsilon R square। See, Q is constant here, capital R is also constant, and 1 by 4 pi epsilon naught is a constant, of course, so E is constant here। So E on the surface is constant, that means constant because R is not varying, charge is not changing, so on this surface it is constant, and this value also be written as sigma by epsilon naught। And how? You can see sigma is total charge divided by total area। You can write it as total charge divided by total area, that is 4 by 4 pi R square, Q by 4 pi R square। So in this expression,
Q by 4 pi r square will be sigma and divided by epsilon. Sigma by epsilon naught is E at surface. So we can write this expression as sigma by epsilon also. हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं. ये फिक्स क्वांटिटी है, Q सिग्मा फिक्स है, यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट फिक्स है. Now the third case, when P lies in the spherical shell. जब P शेल के अंदर होगा तब हमें कैलकुलेट करना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी. सपोज दिस पॉइंट P इज इनसाइड द शेल. P पॉइंट आप देख रहे हो फिगर में, इनसाइड द शेल है. Now we are drawing a Gaussian surface, which having a point P on its surface. तो एक Gaussian surface हम यहाँ create कर रहे हैं, and इस Gaussian surface में कितना चार्ज enclosed है ये आपको देखना है. देखिए जितना भी चार्ज है वो शेल के ऊपर था, and now we are considering that area which is inside the shell. अब inside the shell तो कोई चार्ज ही नहीं है. That means Gaussian surface does not enclose any charge in it. अब इस Gaussian surface में तो कोई भी चार्ज नहीं है. In that case, if we want to calculate the total electric flux, by definition, if you want to find out, that is E times 4 pi r square. R is the radius of that Gaussian surface. But according to Gauss theorem, it must be equal to Q by epsilon naught. अब Gaussian, अगर Gauss theorem को देखें तो Gaussian surface में जितना चार्ज enclosed है, अगर हम उसको epsilon naught से डिवाइड करा दें तो टोटल फ्लक्स आ जाएगा. पर यहाँ टोटल चार्ज enclosed तो जीरो है. सो E टाइम्स 4 पाई आर स्क्वायर भी तो जीरो होगा क्योंकि टोटल चार्ज एनक्लोज ही जीरो है. और यहां से अगर आप कैलकुलेट करो यू विल गेट E इज इक्वल टू जीरो. तो यहां टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो आएगी जब पॉइंट P इनसाइड होगा. तो आपने यहां पर इस एप्लीकेशन में तीन रीजन देखे, तीन अलग अलग पोजीशन देखी पॉइंट P के लिए. पहला था आउटसाइड, जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड इनवर्सली प्रोपोर्शनल था आर स्क्वायर के. जैसे जैसे पॉइंट